नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने प्लान कर लिया कि पुराना सिस्टम ये भारत को तरक्की पे नहीं लेके जाएगा और अगले 2-3 महीने में पुराना सिस्टम उखाड़ कर वो फेंकने वाले हैं। 4 ऐसे न्यूज़ हैं जो हमारी मीडिया ने दोबारा से वो कवर ही नहीं किए। अब ये देखते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप देखेंगे अगले 2-3 महीने में आपको पार्लियामेंट से ये चेंजेस होती हुई दिखाई देंगी। आपको मालूम है, मैं हमेशा ही एडवांस में न्यूज़ देने के लिए माना जाता हूं और आज वही करने वाला हूं। कुछ चीज़ों को डॉट्स को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोदी जी अब क्या करने वाले हैं। मोदी जी ने लॉन्च किया है मोस्ट एग्रेसिव ओवरहॉलिंग ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अगले 75 दिनों में होगा। ये रिफॉर्म्स नहीं है दोस्तों, कंप्लीट डिसमेंटलिंग है जो कॉलोनियल लेगेसी आज तक हम लेके चलते आ रहे हैं, जिसने हमारे देश को पीछे करके रखा, उसको चेंज करने वाले हैं। आज 4 मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिसे सिग्नल भी मिलता है कि भारत अब रेडी है अगली चेंजेस लेके आने के लिए और ब्यूरोक्रेसी की जो बैगेज है उसको हम अब और ढोने के लिए तैयार नहीं है। पहला अटैक है जुडिशरी के ऊपर। वो कैसे? ये बॉम्बशेल शॉक वेव्स हैं जो इंडिया के लीगल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ गए। संजीव सन्याल आपको मालूम है मोदी जी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मेंबर भी हैं प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी भी ऑफिशियल ने पिछले 75 या 78 सालों में हिम्मत भी नहीं करी बोलने की। उन्होंने डायरेक्टली बोला है जुडिशरी को कि दे आर द सिंगल बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन इंडिया बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। आपने कभी ये स्पीच या ये वर्ड्स कभी सुने हैं ये बिके हुए जजेस के लिए? कभी भी नहीं। अभी रिसेंटली उनकी एक स्पीच बड़ी वायरल हुई। न्याय निर्माण जो 2025 का इवेंट था, सन्याल जी ने वहां पर एक भी वर्ड को विदाउट मिसिंग एनी वर्ड्स ही स्पोक ओपनली कि जुडिशियल सिस्टम आउटडेटेड है इवन मोर देन द ब्यूरोक्रेसी। जो वर्ड उन्होंने बोले, एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा जो बताते हैं कि अगले 3 महीने में जुडिशरी के ऊपर काज कैसे करने वाली है। क्या बोला उन्होंने कि जो पहली बात ये ऐसी बातें बोली हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हिला के रख दिया। उन्होंने पहले तो क्वेश्चन ये किया जो कोर्ट्स हैं ये हफ्तों के लिए कितने हफ्तों के लिए ये शटडाउन कर देते हैं, क्योंकि मियाँ लॉर्ड्स कभी विंटर वेकेशन और कभी समर वेकेशन के ऊपर जाते हैं और पूरा का पूरा कंट्री का जो लीगल मशीनरी है वो बिल्कुल ठप हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बिके हुए जजेस हैं वो बिकने के लिए छुट्टियां मनाने जाते हैं। सन्याल जी ने एक काम और भी बोल दिया। एक बड़ा पावरफुल क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि अगर जो पुलिस के लोग हैं अगर वो छुट्टी पे चले जाएं और पीछे से बोलें कि यार थाना भी बंद कर दो, क्या उससे क्राइम रुक जाएगा? क्या इन्वेस्टिगेशंस रुक जाती हैं? पुलिस थाने का जो हेड है, जो भी कांस्टेबल होता है, क्या या एसपी है, अगर वो छुट्टी पे जाते हैं तो क्या पीछे थाना काम करना बंद कर देगा? और अगर वो बंद कर देगा तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या हॉस्पिटल के अंदर अगर जो आपके डॉक्टर्स हैं वो समर वेकेशंस पे जाते हैं तो क्या जो पेशेंट्स हैं दे विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड? क्या ये टॉलरेट किया जा सकता है? अगर वो नहीं होता तो जो हमारे जुडिशरी के बिके हुए जजेस हैं ये किंग्स एंड एम्परर्स की तरह अपना ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं कि पूरा सिस्टम को शटडाउन करके जाते हैं? क्योंकि किंग जो है वो छुट्टियां मनाने चला गया, पैसे लेने गया है केजरीवाल से, राहुल गांधी से कि तुम्हारे केसेस पे तुम्हें कैसे बरी करना है और कैसे तुम्हें बेल देनी है और कितने पैसे वो लेंगे, इसी के लिए छुट्टियां मनाने जाते हैं ये लोग। और उसके बाद भी जजेस बोलते हैं ये 172 दिन काम करते हैं साल के, यानी कि 172 दिन से ज़्यादा की जो छुट्टियां लेते हैं उसके बाद बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यानी कि 365 दिनों में से 172 दिन काम करने के बाद 190 छुट्टियां लेने के बाद ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। भैया अगर पैसे लेने के लिए कभी कहीं जाओगे तो टाइम कहाँ मिलेगा फैमिली के लिए? मुझे ये समझ नहीं आता। ये सन्याल जी ने नहीं पूछा, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये बिके हुए जजेस से, वही जिन्होंने रेड कार्ड लगाया हुआ है 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ दे दीजिए और जजमेंट ले लीजिए। भारत के अंदर तो रेड कार्ड है इनका। केजरीवाल जैसे लोग आएंगे तो रेड कार्ड क्या है? राहुल गांधी आएगा तो सेल्फी खिंचानी पड़ेगी। पहला एक तो वो प्राइज है कि जज साहब को पास फोटो होगा कि राहुल गांधी मेरी कोर्ट में आया था, और बाकी का जो पता ही आपको कि ये कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब आते दोस्तों, उन्होंने सिर्फ हॉलीडेज के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो सिस्टम है, सिस्टम पुराना चलता जा रहा है। जो प्रोसेस है, अगर आपको फॉरवर्ड कंट्री को आगे लेके जाना है आपको प्रोसेसेस चेंज करने पड़ेंगे। ये सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है,
जुडिशरी जाती है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। केसेस जो हैं, केसेस वो पूरे के पूरे सिस्टम में जो जिसकी जजमेंट आज चाहिए वो कितने महीनों तक वो वेट हो जाती है, डिले हो जाते हैं। उससे जो भारत की तरक्की है वो रुक रही है, क्योंकि जज साहब पैसे लेने के लिए छुट्टी मनाने गए हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है दोस्तों, ये फ्यूडल सिस्टम है डिस्गाइज्ड इन द नेम ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। और आपने कल फोटो देखी होगी हमारे चीफ जस्टिस की, प्रेसिडेंट को मिलने गए थे और उन्होंने जो जूते डाले हुए थे वो ₹1,00,000 से ऊपर के थे। ये हमारे जजेस का हाल है। और जजेस की मैंने वीडियो दिखाई थी आपको कि इनके कोर्ट के बाहर कोई भी छोटी गाड़ी नहीं होती, मर्सिडीज, बेंज, वो भी मेबैक, और इनके पास जो BMWs हैं वो होती हैं। कहां से आते हैं पैसे वाले, और ओपनली नुमाइश करते हैं कि हम पैसे लेकर जजमेंट देते हैं, पैसे दे दीजिए, हमने गाड़ी खरीदनी है नई वाली। ये सारा कुछ सन्याल जी ने छुपी हुई बातों में नहीं डायरेक्टली बोला है। और जो पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी है वो गुस्से में है ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। लेकिन सन्याल जी वो रुके नहीं, ही डेलिबरेटली एक ट्रुथ बोला उन्होंने, पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बिका हुआ है और विकसित भारत इस जुडिशियल सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और ये जो कन्वीनियंस है इनकी कि जब इनका मन करता है तभी जजमेंट देंगे, पैसे लेने के बाद ये नहीं चलेगा, पहला काम। दूसरा, उन्होंने बोला ये बाबू लोग जो है ना, बाबू लोगों का जो रेवोल्यूशन है ये भी आने की जरूरत है अभी। यानी कि उन्होंने बाबुओं को भी छोड़ा नहीं। बाबू के लिए क्या बोल दिया कि इसमें भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जो भारत का इनफेमस बाबू कल्चर है कि बाबू जब तक पैसा नहीं मिलेगा काम नहीं करेगा। यानी कि पहले तो पैसे देकर वो गवर्नमेंट की जॉब पे आते हैं और उसके बाद जिस पैसे देकर वो जॉब में आए वहीं पर वो पैसे कमाने के लिए ही ये आते हैं। और करते क्या है, सिस्टम में डिलेज करते हैं और लोगों को शर्मनाक करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी जेबें भरनी है। सन्याल जी ने बोल दिया समथिंग फैसिनेटिंग कि भाई अगर आपको सक्सेस लेके आना है तो आपको ये बाबू सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया गया, मैं आपके साथ रखता हूं। आपने अगर कभी पासपोर्ट बनवाया हो भारत का तो आपको मालूम है कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, महीनों महीनों की डेट मिलती नहीं थी और 3-4 महीने 5 महीने तो आम बात थी एक पासपोर्ट लेने के लिए। लेकिन अब ना रिश्वत देनी पड़ती है, ना महीनों की वेट है, हफ्ते 10 दिन में आपको पासपोर्ट आपके घर पे आता है। यहाँ तक कि जो पुलिस वाला है वो बार बार आपको फ़ोन करता है, सर आपकी वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, प्लीज़ आप कब घर पे होंगे ताकि मैं आकर आपका ये पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कर दूं। उसके ऊपर प्रेशर है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जयशंकर जी की जो टीम है अगर वो काम कर सकती है इसी घटिया बाबुओं से, तो क्या यही एफिशिएंसी, यही अकाउंटेबिलिटी, यही लीडरशिप बाकी डिपार्टमेंट्स पे नहीं हो सकती? और मोदी जी यही काम करने वाले हैं कि जो ये बाबू लोग जो काम नहीं करते, जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं कांग्रेस के करप्ट सिस्टम के अंडर, अब इनको स्ट्रेटेजिकली रीलोकेट करने का प्लानिंग बना लिया है। और कहते थे कि पहले भी होता था कि जो बाबू लोग काम नहीं करते थे या जो काम करते थे उनको छोटे मोटे किसी गांव में भेज दिया जाता था ताकि वो तंग हो, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो। वही काम मोदी जी अब इनके साथ करने वाले हैं। हमने चूज कर लिया अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि अब जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भारत से हेल्प मांग रही हैं कि हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को डेवलप करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। दे आर गोइंग टू पे अस फॉर दिस सर्विसेज। यानी कि जो हमारे लेजी पैसे लेने वाले कांग्रेस के टाइम के बाबू लोग बैठे हैं, इनको जिनको पता है कि हमने अपने रिजल्ट्स को डिलीवर नहीं करना, अब इनको रिलोकेट किया जाएगा अफ्रीका के अंदर। वैसे ही जैसे जो काम करने वाले लोग होते थे कांग्रेस वाले उनको छोटे मोटे किसी गांव में भेजते थे, अब इन लोगों को अफ्रीका भेजा जाएगा। ये है जीनियस मूव, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की वो पैसे देकर आपसे सर्विसेज ले रही हैं। वो टॉलरेट नहीं करेंगे कि इंडिया के ये जो भारत के बिके हुए लेजी ब्यूरोक्रेट्स हैं वे वहां जाएं और डिले करें काम के लिए, क्योंकि वो पे कर रहे हैं हमें अपनी सर्विसेज लेने के लिए। ये जो प्रोटेक्शन है लेबर लॉज की भारत के अंदर, जिसके कारण ये हमारे जवाई बन के बैठ जाते हैं, ये बाबू लोगों को अब काम करना पड़ेगा, उनको अपनी एफिशिएंसी वहां जाकर दिखानी पड़ेगी, वरना वो तो गोली मार देंगे इनको। यानी कि जो एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं उनको भारत में रखकर की पोजीशंस दी जाएंगी, प्रमोट किया जाएगा, और कांग्रेस के जो वही पुराने वाले सिस्टम पैसे लेकर घूस लेकर काम करने वाले उनको अफ्रीका भेजा जाएगा और उनको बोला जाएगा इनको डंडे मारो अगर ये काम ना करे तो, क्योंकि पैसे लिए भाई। तीसरा,
एक और जो स्टार्टलिंग चीज है वो है कास्ट सिस्टम की डिसमेंटलिंग। कास्ट सिस्टम एंड रिजर्वेशन, ये इतनी मेजर डेवलपमेंट है जो सिस्टमेटिकली इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली क्या कर दिया, हिस्टोरिकल स्टेप लिया, जहां पे उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको पैनिक मोड में डाल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक काम किया कि आप जो कास्ट का जो रेफरेंस है अपने फॉर्म्स के अंदर, स्पेशली अगर आप पुलिस के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आपका नाम जो है साथ में जाति लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट व्हीकल्स होते हैं वहां पर भी आपको अपनी जाति लिखने की वो जरूरत नहीं है। ये सिंबॉलिक नहीं है दोस्तों, पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस भारतीय गवर्नमेंट ने एक्टिवली कास्ट बेस्ड जो सिस्टम था उसको इरेलीवेंट बना दिया है ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। ऊपर से ओबीसी में से आती हैं सुप्रिया सुले, जो बहुत ज्यादा पहले मोदी जी के खिलाफ थी, अब ट्यून चेंज हो गई है। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे इस कास्ट सिस्टम को। तो उन्होंने बोला कि मैं एक समृद्ध फैमिली से आती हूं, अब मेरे बच्चे भी अगर ये ओबीसी SC ST के कोटे में से अगर जॉब्स लेते हैं या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ये गलत बात है। यानी कि ये सिस्टम अब चेंज होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी गिवन टू वेल्दी पीपल। गोल बड़ा सिंपल है, मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जहां पर सरनेम, जाति, धर्म ये डिटरमिन नहीं करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो योगी जी ने बैन किया है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज को, यानी कि आपने जो ये डिवाइसिव पॉलिसीज थी कांग्रेस की और बाकी ऑपोजिशन की, ये जो हार्मफुल सोशल हार्मनी को तोड़ने की बातें करी जाती थी, इसको अब रेवोल्यूशन आने वाला है और ये कास्ट सिस्टम अब चेंज होगा। ये आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में कि जो गरीब है उसको मिलेगा। और ये 75 साल से कांग्रेस ने इसको यूज किया हिंदुओं को रिजर्वेशन के लाइन में खड़ा करने के लिए, और मुसलमानों को सारे बिजनेसेस उनको थमा दिए। ये रिवर्स होगा, यानी कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जो कास्ट बेस्ड कैलकुलेशंस के ऊपर चलती थी, वो खत्म कर दी। ये अब देखेंगे आगे आगे जाकर ये काम भी होने वाला है। लेकिन ये सारे काम करने के लिए आपको एक काम और भी चाहिए था, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। आप सोच के देखिए, जब आपका जुडिशरी ठीक हो रहा होगा, आपके बाबू लोग ठीक होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, कास्ट बेस्ड सिस्टम्स को चेंज किया जाएगा, ये जब सारा पागलपन खत्म होगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो फोर्थ एलिमेंट जो ओवरहॉलिंग हो रही है वो है कंप्लीट क्रिएशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, पुलों की बात नहीं कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जहां पर आप जो भारत का टैलेंट है, जो H1B वीजा को बंद करने के बाद ये सारा टैलेंट भारत में वापस आएगा, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। H1B वीजा चेंज हो रहा है, भारत के प्रोफेशनल्स अपना कैपिटल लेकर अब वापस आएंगे, टेबल उनकी घर वापसी आने वाली है। और मोदी जी ने प्रिपेयर करने शुरू कर दिए 2 सिटीज। गिफ्ट सिटी ऑलरेडी तैयार है, अमरावती बन रहा है। ये अर्बन सेंटर्स ऐसे बनेंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, जहां पर जो ये बाहर से पढ़े लिखे वहां पे काम करने के बाद जब भारत में आएंगे उनको एहसास नहीं होगा कि ये पुराना कांग्रेस का टूटा हुआ सड़कों वाला भारत में आ रहे हैं। दे आर कमिंग इनटू मॉडर्न सिटीज जस्ट लाइक दे आर लिविंग इन अमेरिका। दोस्तों ये रेगुलर सिटीज नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज भी नहीं है। दे आर डिजाइंड एज ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब्स जो कंपीट करती हैं सिंगापुर, दुबई, हांगकांग के साथ। टाइमिंग परफेक्ट है। अमेरिकन इमिग्रेशन जो है वो डिफिकल्ट होती आ रही है और भारत ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया टू वेलकम बैक ऑल दिस टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जिनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपनीज में काम करने की ट्रेनिंग है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करनी शुरू कर दी। अब मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये जो सारा का सारा काम है वो तब तक नहीं चल सकता जब तक कि बेस लेवल की जो इस कंट्री की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व ना किया जाए। बेस प्रॉब्लम क्या थी? रिजर्वेशन बेस्ड जॉब्स, जुडिशरी, बाबू लोग और घटिया ऑपोजिशन जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है भारत के खिलाफ। ये सारे को इन्होंने इरेलीवेंट करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों आप ब्यूटीफुल सिटीज बना सकते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी काम नहीं करेगी या जजमेंट्स नहीं देगी या जजमेंट्स पैसे लेकर देगी और ये अगर काम होगा तो देश की तरक्की नहीं हो सकती है। बाहर के लोग यहां पर आकर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम था कास्ट बेस्ड
पॉलिटिक्स का, इसको देखने के बाद जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं वो भारत में रहना नहीं चाहते। इसलिए मोदी जी ने ये 4 चीजें हैं ये करने का प्लान कर लिया और ऑपोजिशन कंप्लीट पैनिक मोड में है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो ट्रेडिशनल प्लेबुक था वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं मोदी जी। पूरा पूरा पेड़ जो है ये दीमक लगा हुआ उखाड़ के फेंकने वाले हैं मोदी जी। और उन्होंने अब जो ऑपोजिशन है उन्होंने कंसर्न्स को रेज भी करना शुरू कर दिया। उनके मुद्दे क्या थे? कीमतें बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, सोशल इनजस्टिस है, और ये कास्ट बेस्ड सिस्टम ये खत्म हो जाएगा, आपकी नौकरियां चली जाएंगी। मोदी गवर्नमेंट ने एक एक कर सिस्टमेटिकली इन सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर भी दिया है। जीएसटी के रेट्स कम किए, तो जो ये महंगाई का स्यापा था वो खत्म कर दिया, यानी कि एसेंशियल आइटम्स के ऊपर 99% आइटम्स के ऊपर अब 5% या 0% वो टैरिफ है, यानी कि प्राइस राइज का कंसर्न खत्म। न्यू जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, H1B वीजा वालों को यहाँ पर वापस आकर एब्जॉर्ब करने की प्लानिंग बन रही है, यानी कि जो जॉब का जो स्यापा था वो भी खत्म। सोशल इनजस्टिस था, बिकॉज जो ये कास्ट का जो स्यापा है इसको खत्म किया जाएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, तो क्या होगा, ये जो सोशल इनजस्टिस है वो सोशल जस्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ऑपोजिशन का बिगेस्ट वेपन था हमेशा ही कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन का, जब ये कॉलम ही खत्म हो जाएगा कास्ट का, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये हाल हो जाएगा और राहुल गांधी का और उसके पूरे कबाल का। ये जो रेफरेंसेस हैं ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर यही खत्म, यानी कि ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी इट इज गोइंग टू क्रम्बल अंडर देयर नोज। दोस्तों जो हम देख रहे हैं अभी जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये सिस्टमैटिक, ये बिगर पिक्चर है, ये सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, जिसने भारत को ट्रैप करके रखा ब्यूरोक्रेटिक जो ये छोटापन इनका दिमाग का उसके बीच में, जहां पर रिश्वत देना एक फैशन माना जाता था। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना ज्यादा रिश्वत लिया, ये डिटरमिन करता था कि अगला जो बड़ा, सॉरी टू यूज इस वर्ड, दल्ला कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। मोदी जी अब क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, जहां पर ना तो इंप्यूनिटी होगी, वहां पर एफिशिएंसी आपको लेके आनी पड़ेगी, लेथार्जी वाला काम चलेगा ही नहीं, और मेरिट बेस्ड काम होगा अब, और जुडिशरी को कब काम करना पड़ेगा, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी काम करना पड़ेगा लाइक सर्वेंट्स, नॉट लाइक किंग्स एंड एम्परर्स। और जो मैं पहले बोल रहा हूं ब्यूरोक्रेसी है, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो भैया अफ्रीका जाओ, अफ्रीका में भी ऐसे कंट्री में छोटे से गांव में आपको भेजकर काम करवाया जाएगा। और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है सिस्टमेटिकली उसको एलिमिनेट किया जा रहा है थ्रू ओबीसीज देमसेल्व्स। ये है भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन। अब पहली बार इंडिपेंडेंस से अब तक हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं पुराने सिस्टम को, जो इंडियन ओल्ड सेक्रेड काउ सिस्टम बोला जाता था, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कॉलोनियल एरा का जो इनएफिशिएंसी है उसको सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे भारत इमर्ज करेगा ट्रूली एज अ डेवलप्ड नेशन, जब ये सारे के सारे जो ट्रैप्स कांग्रेस ने बिछा के रखे थे ताकि भारत कभी तरक्की करे ही नहीं, वो जब डिसमेंटल किया जाएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये परमानेंट बनने वाली है। क्वेश्चन हो रही है कि भारत ये करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन है कितनी क्विकली हम इन चीज़ों को करेंगे। जो ओल्ड इंडिया है ये डॉट्स वाला इंडिया, जहाँ पर डिले, रिश्वतबाजी, कास्ट पॉलिटिक्स ये खत्म होने वाली है, और जो नया भारत है जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेरिट बेस्ड सिस्टम वो क्रिएट किया जाएगा। और जो ऑपोजिशन है दे आर टेरिफाइड। जब ये टेरिफाइड होते हैं ना, जितनी खुशी मुझे मिलती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने हमें हॉस्टेज बना के रखा, हमारे देश को भी और हमारे जैसे लोगों को भी। अब हम अपने देश में वापस आ सकते हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम बैक टू इंडिया ओनली बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज वी कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर भारत। ये ऐसे नहीं हो रहा दोस्तों, इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये 10-12 साल में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा भारत का, सिस्टमेटिकली एक एक चीज कर, इसीलिए आज संजीव सयाल जैसे लोग ओपनली दल्ले बोल रहे हैं जुडिशरी को। ये बिके हुए जजेस, ये बिके हुए बाबू लोग, खुद बाबू है लेकिन बाबू के अगेंस्ट वो खुद बोल रहा है। इसका मतलब है कि अगले 3-4 महीनों में आप कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन अब होता हुआ दिखाई देगा आपको। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।